नमस्ते। आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए गुरु शिष्य को कुछ उपाय बताते हैं। इन उपायों को साधना भी कहते हैं। ये साधना हर मार्ग के लिए अलग हो सकती है और शिष्य को एक लंबी तैयारी के बाद ही ये सिखाई जाती है, जिसमें बहुत सारा प्रत्यक्ष ज्ञान, सिद्धांत और कभी-कभी परीक्षाएँ भी शामिल होती हैं। ये साधनाएँ हज़ारों सालों से हैं और समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती हैं। शुरुआती समय में जब गुरु शिष्य को साधना देते हैं तो वो उनके संपर्क में रहते हैं, जिससे कि वह जान सके कि शिष्य साधना सही तरह से कर पा भी रहा है या नहीं, कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं आ रहा है। अगर दोष आए तो गुरु शिष्य के मनुशरीर या आध्यात्मिक साधना के इन दोषों को दूर करने के लिए कोई और भी साधना देते हैं, जिसे सुधारात्मक साधना कहते हैं। और यह साधना केवल उन्हीं शिष्य को दी जाती है जिनको इनकी ज़रूरत है, और ये साधना गुरु शिष्य को तभी दे पाते हैं जब गुरु शिष्य को एक लंबे समय से जानते हों। इन दो साधनाओं के अलावा भी एक साधना होती है जिसे मनमानी साधना कहते हैं, जिसे दोषपूर्ण साधना भी कहते हैं, और साधक केवल अज्ञानता के कारण इन साधनाओं को करता है। साधक मनमानी साधना बहुत सारे कारणों से कर सकता है, जैसे कि उसे यह नहीं पता कि अध्यात्म क्या होता है। वो बस ये जानता है कि साधना एक चमत्कारी चीज़ है और सबको करनी चाहिए, और यह सोचकर वो साधना शुरू कर देता है। ना उसके पास कोई गुरु है, ना कोई औपचारिक दीक्षा हुई है, ना कोई मार्ग है। उसे ये भी नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, उसके पास कोई लक्ष्य भी नहीं है। इसलिए जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होता है, फिर मार्ग, फिर गुरु ढूँढना होता है, और गुरु आपको फिर साधना देते हैं। आपको सिर्फ़ गुरु तक पहुँचना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है, तो आपको सिर्फ़ एक बस ढूँढ के बैठनी है जो पुणे जा रही हो। उसके बाद का सारा काम ड्राइवर कर देता है। इसी तरह से आपको केवल गुरु तक पहुँचना है, उसके बाद की यात्रा गुरु करवा देंगे। कभी-कभी साधक अविश्वसनीय स्रोतों से भी मिली जानकारी से साधना शुरू कर देता है, जैसे कि कोई मित्र बता दे या कोई संबंधी बता दे या कोई भी राह चलता अज्ञानी व्यक्ति बता दे, और साधक मान जाता है और साधना शुरू कर देता है। कभी-कभी वो अफ़वाहों या फिर अंधविश्वास पर भी विश्वास करके साधना शुरू कर देता है। कभी-कभी साधक कुछ पढ़कर या फिर इंटरनेट पर अगर उन्हें कुछ जानकारी मिल जाए तो उससे भी साधना शुरू कर देता है। जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों से पूछते हैं कि साधना कैसे करनी है, और जो भी जानकारी मिल जाए वैसे साधना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी साधक दूसरे साधकों की नकल भी करता है। अगर उसे लगता है कि किसी साधक को कोई साधना फ़ायदा दे रही है तो मैं भी करूँगा। और कभी-कभी तो साधक को कुछ अगर सपनों में अनुभव हो जाता है या फिर कोई विचार आ जाते हैं तो वो इन असामान्य घटनाओं को सत्य मानकर साधना शुरू कर देता है। कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर साधना नहीं करनी चाहिए। साधना शुरू करने के लिए आपका स्रोत हमेशा ही गुरु होना चाहिए। कभी-कभी साधक एक सुधारात्मक साधना को ही मुख्य साधना मान लेता है और वो एक दोषपूर्ण साधना बन जाती है। और कभी-कभी तो साधक केवल रोमांच के लिए ही साधना करने लगता है, जैसे तंत्र साधना। कभी-कभी साधक के पास गुरु भी होते हैं और मार्ग भी होता है, परंतु वह गुरु के बताए निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है और अपनी तरफ से भी कुछ मिला देता है साधना में, या फिर अन्य गुरुओं द्वारा बताए गए साधना भी साथ में करने लगता है। तो ये एक छोटी सी सूची थी बताने के लिए कि मनमानी साधना किन कारणों से कोई व्यक्ति कर सकता है। इन मनमानी साधनाओं के बहुत ही विचित्र परिणाम भी आते हैं। जैसे पहला तो कोई प्रगति नहीं होगी, कि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं था और कोई मार्गदर्शक नहीं था, तो आप कहीं नहीं जाने वाले उस साधना से। दूसरा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कभी-कभी साधक एक साधना करते हैं जिससे उन्हें थोड़ा फल तो मिलता है, जिसके कारण वह 10 साल 20 साल तक वही साधना करते रहते हैं, या फिर पूरा जीवन भी बिता देते हैं वह साधना करते हुए, और यह अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं बिना आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े हुए। कभी-कभी साधक को आंशिक रूप से साधना में कुछ प्रगति मिल जाती है, जिसके कारण उसे भ्रम हो जाता है कि यह साधना सही है। क्योंकि उसे आंशिक रूप से कुछ मिल गया है, इसके कारण वह ना साधना छोड़ पाता है, ना ही किसी अनुभवी गुरु के पास जा पाता है सलाह लेने के लिए। कभी-कभी साधक इन मनमानी साधनाओं के कारण विचित्र व्यवहार करने लगते हैं, जैसे अजीब कपड़े पहनने लगते हैं, असामान्य भोजन खाने लगते हैं, जिनके कारण उनका संबंध खराब होने लगता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हो जाती है, और उनकी नौकरी भी छूट सकती है या उनका व्यवसाय भी बंद हो जाता है। कभी-कभी इन साधकों को धन की हानि भी होती है, क्योंकि बहुत सारे कपटी लोग ऐसे भ्रमित साधकों का शोषण करते हैं और साधना के बदले बहुत पैसे मांग लेते हैं। कभी-कभी साधना मानसिक हानि भी कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर साधना मन पर प्रभाव डालती है, और अगर गुरु की निगरानी में साधना ना की जाए
तो ये प्रभाव सीधे स्नायु तंत्र या फिर मस्तिष्क को बीमार कर सकता है और साधक इन अजीबोगरीब लक्षण को अपनी प्रगति मानकर साधना और ज़ोर शोर से करने लगता है, जिससे उनकी और मानसिक हानि हो जाती है। कभी कभी साधना शारीरिक हानि भी कर सकती है, जैसे कि कुछ साधना होती हैं जिनमें सांसों पर नियंत्रण किया जाता है या फिर कुछ जटिल आसन शामिल होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जो कि स्वस्थ हों और पूरी तरह से प्रशिक्षित हों। अब ऐसा कम होता है, परंतु हो सकता है कि ऐसी साधना कुछ बीमारियों को जन्म दे दे जो कि मानसिक मुद्दों से जुड़ी हुई हों या फिर शरीर की अशुद्धियों से जुड़ी हुई हों, और इनसे जो बीमारियां जन्म लेती हैं उनका कारण डॉक्टर नहीं ढूंढ पाते हैं और फिर साधक को एक लंबा समय बीमारियों के साथ बिताना पड़ता है। और कभी कभी बड़ा बहुत एक हानि भी हो सकती है साधक को। वैसे ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है, परंतु हो सकती है। ये तब होता है जब साधक मनमाने ढंग से कोई तंत्र साधना या गुप्त साधना करता है। मतलब साधना तो सफल हुई, परंतु तरीका सही नहीं था करने का उसे। इससे बहुत ही सारे प्रभाव पड़ सकते हैं साधक पे, जैसे उसके पूरे व्यक्तित्व का नाश हो सकता है, अत्यधिक डर लग सकता है, पागलपन हो सकता है, भूतों प्रेतों का साया उनके पीछे लग सकता है। कभी कभी व्यक्ति लापता भी हो जाता है। महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण भी हो सकता है। साधकों में अपराध करने की वृत्ति बढ़ने लगती है, हत्याएं कर सकता है, वो आत्महत्या भी कर सकता है। एक बार साधक ने काले तंत्र में अपना कदम रख दिया, मैं काला तंत्र बोल रहा हूँ यहाँ पर, स्वाधीन तंत्र नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर इस साधक की मदद गुरु भी नहीं कर पाते हैं और एक अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बड़ा ही सरल है इन मनमानी साधनाओं के परिणामों से बचना। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, मार्ग चुनिए, गुरु को ढूंढिए, गुरु से साधना लीजिए और गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करें। गुरु द्वारा बताए गए साधना हमेशा ही स्वाभाविक होंगे, सहज होंगे और आनंदमय होंगे। पर अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा हो तो साधना छोड़ें और गुरु से सलाह लें। अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं आपको साधना की वजह से, तो उसे सुधारने का प्रयास ना करें, सीधे गुरु से पूछें कि क्या करना है। आध्यात्मिकता का मतलब मूर्खता बढ़ाना नहीं है, इसलिए आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा करते रहें। कपटी मनुष्यों और पंथों से दूर रहे। अगर आपसे कोई अनुचित राशि मांगे और बहुत ही बड़े बड़े वादे करे तो उनसे दूर रहना ही समझदारी है। हमेशा जांचते रहे कि आपकी प्रगति हो भी रही है या नहीं। रातों रात तो प्रगति नहीं होगी, लेकिन तर्क संगत रहें। अगर लंबे समय तक साधना करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हो रही है तो फिर आपको शायद मार्ग और गुरु दोनों ही बदलना चाहिए, या फिर अगर आपको संदेह हो मार्ग पर या गुरु पर तो उनका अनुसरण ना करें। इस वीडियो में भी मैंने पिछले वीडियो की तरह केवल यह बताने का प्रयास किया है जिससे कि साधक की आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय हो, वह अपने इस मनुष्य जन्म का पूरा फ़ायदा उठाकर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहे। अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके किसी साधक मित्र या ऐसे साधक जो नए हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनके लिए लाभदायक हो तो उनके साथ भी साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।